Hello guys, welcome to my YouTube channel Kemi Studios. So I'm back with another video and we were doing class 12 Fine Art Mughal School of Miniature Painting and this is our fifth video. तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द पेंटिंग फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। इससे प्रीवियस के वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो द पेंटिंग फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। सो पहले हम लोग इस पेंटिंग का एक बार व्यू देख लेते हैं ताकि हमें सब्जेक्ट मैटर, कंपोजिशनल अरेंजमेंट और कलर स्कीम समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स टेक अ व्यू ओवर द पेंटिंग। सो दिस इज द पेंटिंग। यहाँ पे एक फैल्कन आपको दिख रहा है। फैल्कन को हिंदी में हम लोग बाज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फैल्कन बर्ड दिख रहा है और ये बर्ड रेस्ट पे बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको देवनागरी स्क्रिप्ट के कुछ वर्ड्स भी दिखेंगे लाइक जहांगीर, बिहारी, उत्तम। तो कुछ वर्ड्स भी इसमें मेंशन थे कि इसमें येलो और डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन, ब्लैक, ये सब का शेड्स यूज करके कॉन्ट्रास्ट करके ये पेंटिंग में यूज किया गया, ठीक है। इसमें आपको बॉर्डर, ब्यूटीफुल बॉर्डर भी दिख रहा है। सो लेट्स फर्दर मूव टुवर्ड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पेंटिंग। सो द टाइटल और द नेम ऑफ दिस पेंटिंग इज फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट और इसके पेंटर है उस्ताद मंसूर। मीडियम क्या है तो वाटर कलर ऑन पेपर। पीरियड है जहांगीर। जहांगीर उस टाइम के मुगल रूलर थे जिसके रूल के दौरान ये पेंटिंग बनवाई गई थी, ठीक है। टाइम क्या था तो 1618 टू 1619 सेंचुरी एडी। टेक्निक कौन सी यूज की गई थी फॉर मेकिंग दिस पेंटिंग? सो इट वाज टेम्परा। कलेक्शन, ये पेंटिंग कहाँ पे अवेलेबल है तो महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम जयपुर में ये पेंटिंग अवेलेबल है, ठीक है। तो अब इस पेंटिंग का हम सब्जेक्ट मैटर देख लेते हैं। So the picture is perhaps the specimen of bird painting done in Jahangir period. So as we all know, as we have studied that जहांगीर को बहुत ज़्यादा बर्ड, एनिमल्स, नेचर, इन सब की पेंटिंग बनवाने में वो काफ़ी शौक रखता था, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बर्ड पेंटिंग का हम लोग स्पेसिमन कह सकते हैं ड्यूरिंग द रूल ऑफ जहांगीर। सो इन दिस पेंटिंग एक फैल्कन है जो कि बर्ड रेस्ट पे बैठा हुआ है, ठीक है। जहांगीर जिनको कि काफ़ी कीन इंटरेस्ट था और बर्ड्स में, या फिर यू कैन से उनको, वो एक फैल्कनर थे, मीन्स उनको इंटरेस्ट था बर्ड्स को रखने में या उस हिसाब से उनको अटैक करने में, उनकी हॉल्क से या भाले वाले से उनको ऐसे फेंक के फिर फोटो वोटो बनवाने में, इस टाइप का उनको इंटरेस्ट था, ठीक है। वो एक फैल्कनर थे और इसीलिए उनको शाह अब्बास जो कि ईरान के एक एम्परर थे, उन्होंने उनको एक फैल्कन को प्रेजेंट किया, ठीक है। तोहफे में एक फैल्कन बर्ड दिया, ठीक है, बाज उनको दिया। सो क्या था कि एक बार वो कैट एक थी उनके महल में और कैट ने फैल्कन पे अटैक कर दिया और फैल्कन मर गया। तो इस चीज़ से जहांगीर काफ़ी सैड हो चुके थे। तो उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट पेंटर उनके टाइम के उस्ताद मंसूर, उनको बोला फैल्कन की पेंटिंग बनाने के लिए इन द मेमोरी ऑफ दैट फैल्कन। फैल्कन की पेंटिंग या फिर फैल्कन के इंफॉर्मेशंस, क्योंकि वो जहांगीर का पेट था तो वो सब के बारे में इंफॉर्मेशंस जहांगीर नामा में भी प्रेजेंट है, ठीक है। कंपोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ दिस पेंटिंग। सो इस पेंटिंग में उस्ताद मंसूर ने टेम्ड मीन्स डोमेस्टिकेटेड फैल्कन को इस तरीके से दिखाया है कि वो बर्ड रेस्ट जो कि कुशन्ड है, ठीक है, उस पर बैठा हुआ है। द फैल्कन इज पेंटेड इन अ ग्रेट रियलिस्टिक मैनर विथ रिफ्रेशमेंट ऑफ डिटेल्स। उसकी बारीकी से डिटेलिंग की गई है उस पेंटिंग में ताकि वो बिल्कुल रियलिस्टिक मैनर में दिख रहा है। द बर्ड इज पेंटेड इन वाइट अगेंस्ट द येलो बैकग्राउंड और बर्ड को जो है वाइट कलर में पेंट किया गया और बैकग्राउंड क्या है तो हमारा येलो है, ठीक है, जिसमें कि कॉन्ट्रास्टिंग शेड्स यूज किए गए हैं ब्राउनिश ब्लैक के, ठीक है। और उसका जो फेदर है, ठीक है, वो क्या है, उसके विंग्स फोल्डेड है और उसके फेदर्स पे कॉन्ट्रास्टिंग शेड ऑफ ब्राउनिश ब्लैक कलर यूज किया गया है। द एक्सप्रेशन ऑफ क्रुएलिटी इन द आई इज एन आइटम ऑफ ग्रेट एस्टोनिशमेंट टू दोज हु हैव सीन इट। और जिन लोगों ने भी उस फैल्कन को रियल में देख रखा है उनके लिए काफ़ी ग्रेट सरप्राइजिंग है कि उसकी आंखों का जो एक्सप्रेशन है उस पेंटिंग में बिल्कुल रियल लग रहा है। द शार्प beak and round vigilant eye is painted in shades of deep yellow ochre। और उसके शार्प बीक है या फिर जो राउंड विजिलेंट, विजिलेंट मीन्स वो जो क्लोज वॉच रखे रहता था अपने प्रे पे, उस टाइप का जो एक्सप्रेशन उसके आई में दिया गया है, ठीक है। आई और बीक का जो उसका दिखाया गया डिटेलिंग, उसको पेंट किया गया डीप येलो ऑकर कलर से। अ पैटर्न ऑफ लाइट ब्लू मार्क्स द फेदर ऑन द बार्क ऑफ इट्स नेक।
और एक पैटर्न लाइट ब्लू कलर का मार्क्स जो है वो यूज किया गया है फेदर्स पे, या फिर उसके बार्क ऑफ नेक रीजन जो है उसका, उस पे डिटेलिंग उस कलर से की गई है, जो कि देखने में काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। एक थिन स्ट्रिंग थ्रेड टाइप का जो है, एक स्ट्रिंग पतला सा बांधा हुआ है उसके गले के अराउंड, क्योंकि वो एक पेट था, जो कि जो थ्रेड है वो ग्राउंड तक लूजली हैंग है, ठीक है। पार्ट ऑफ एन इंस्क्रिप्शन इन देवनागरी स्क्रिप्ट आर स्टिल विजिबल इन द पेंटिंग। देवनागरी स्क्रिप्ट के कुछ इंस्क्रिप्शंस जो है वो उस पेंटिंग में विजिबल है, लाइक जैसे हमने देखा था वर्ड जहांगीरी सा, बिहारी, उत्तम, वो सब रिटन थे उस पेंटिंग में। तो यहाँ पे आप वर्ड्स देख रहे हो, लाइक बिहारी यहाँ पे आपने देख लिया, या फिर आपने यहाँ पे जहांगीर नामा देख लिया, ठीक है, या फिर आप नीचे वर्ड देख सकते हो हमारा उत्तम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब इंस्क्रिप्शंस जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट के हैं अवेलेबल है। सो कलर स्कीम ऑफ दिस पेंटिंग, सो इस पेंटिंग में मेनली डिफरेंट शेड्स यूज किया गया है येलो कलर का, ठीक है, जिसको कि ब्लेंड किया गया है या फिर ब्राउन, व्हाइट, ब्लैक और लाइट ब्लू के शेड्स के साथ, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट किया गया है। तो दिस वाज